दरवाजे पर दस्तक होती है। आप दरवाज़ा खोलते हैं। सामने एक व्यक्ति खड़ा है, गले में आईडी जैसा कुछ, हाथ में फाइल। वह कहता है, सर जनगणना का काम है, बस 2 मिनट। और आप उसे अंदर बुला लेते हैं। लेकिन क्या होगा अगर ये 2 मिनट आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाए? नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायत 360। आज की ये रिपोर्ट आपको एक ऐसी सच्चाई दिखाएगी जिसे नज़रअंदाज करना बहुत भारी पड़ सकता है। देश में जनगणना का काम चल रहा है। घर घर लोग जा रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच ठगी का एक नया और खतरनाक तरीका सामने आया है। ठग अब सरकारी कर्मचारी बनकर सीधे आपके घर तक पहुंच रहे हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आप जाल में फंस चुके हैं। क्योंकि ठग आपसे एक ऐसा सवाल पूछता है जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। तो अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वह आपको बचा सकता है। अगर कोई व्यक्ति आपसे ये 15 सवाल पूछे तो समझिए आपके सामने ठग है। पहला सवाल, आपका बैंक अकाउंट नंबर क्या है? दूसरा, आपका एटीएम या डेबिट कार्ड नंबर क्या है? तीसरा, ओटीपी बताएं। कोई यदि आपसे ओटीपी पूछता है तो आप कभी भी उसे ओटीपी न दें। चौथा सवाल, आपका यूपीआई पिन क्या है? पांचवा सवाल, मोबाइल में ये ऐप डाउनलोड करें। छठा, इस क्यूआर कोड को स्कैन करें। यदि कोई आपसे मोबाइल में कोई ऐप डाउनलोड करने के लिए कहता है या कोई क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए कहता है तो आप कभी भी ना करें, क्योंकि इससे आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। जनगणना कर्मी कभी भी आपसे ये काम करने के लिए नहीं कह सकते हैं। सातवां सवाल, रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे दें। यह ध्यान रखें कि रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मुफ्त है। जनगणना के लिए आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। यदि कोई आपसे रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसे मांगता है तो आप समझे कि वह ठग है। आठवां, पासवर्ड बताएं। नौवां, आधार से लिंक बैंक की जानकारी दें। 10वां, एटीएम कार्ड का सीवीवी और एक्सपायरी डेट बताएं। यदि इनमें से कोई भी जानकारी आपसे मांगी जाती है तो आप कदापि न दें, क्योंकि जनगणना में आपसे कभी भी आपकी पर्सनल जानकारी नहीं मांगी जाती है। 11वां, अभी तुरंत पेमेंट करें। यदि जनगणना कर्मी आपसे तुरंत पेमेंट करने के लिए कहते हैं या कोई आपको क्यूआर कोड वगैरह दे करके और पेमेंट के लिए उकसाते हैं तो आप कदापि ऐसा ना करें, क्योंकि जनगणना पूरी तरह से निःशुल्क है और इसके लिए आपसे कोई भी पेमेंट नहीं लिया जाता है। 12वां, आपसे कि खाते में कितना पैसा है। यदि कोई आप पूछे भी आप समझ लें कि आप ठगी का शिकार होने जा रहे हैं। 13वां, नेट बैंकिंग यूजर बताएं। 14वां, इस लिंक पर क्लिक करें। और 15वां, आपकी ईमेल का पासवर्ड क्या है। इन 15 में से एक भी सवाल आपको सीधे ठगी के जाल में ले जा सकता है। इसलिए यदि कोई इनमें से कोई भी सवाल आपसे पूछता है और वह कहता है कि वह जनगणना कर्मी है तो आप सतर्क हो जाएं। आइए अब जानते हैं कि ये ठग फंसाते कैसे हैं, इनके फंसाने का तरीका क्या होता है। सीधे हमला नहीं करता, पहले भरोसा बनाता है, फिर जल्दबाजी करता है और फिर डर कायम करता है। और ऐसा करने पर आप उसके शिकार हो जाते हैं। वह कहता है कि सर अभी नहीं किया तो डेटा छूट जाएगा, आप कई योजनाओं से वंचित हो जाएंगे। और आप सोचते हैं सरकारी काम है, करना जरूरी है। बस यहीं आप फंस चुके होते हैं। अगर कोई खुद को जनगणना कर्मी बताए तो उससे उसका सरकारी आईडी कार्ड जरूर मांगे। उस आईडी कार्ड पर उसका नाम, फोटो और विभाग की अच्छी तरह से जांच करें। सरकारी मुहर और लोगो देखें। सरकारी ऐप में डेटा एंट्री देखें। इनमें से कोई भी मिसिंग हो तो तुरंत सतर्क हो जाइए। याद रखिए, ठग आपके घर पर नहीं आता, वो आपके भरोसे तक पहुंचता है। एक गलती और सब खत्म। आज आपने ये वीडियो देखा तो शायद आप बच जाएं, लेकिन अगर नहीं देखा होता तो क्या होता, सोचिए। और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि अगली दस्तक आपके दरवाजे पर हो सकती है। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल बटन को दबा दें ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहले पहुंच पाए। धन्यवाद।